हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए जो सुपर फास्ट रिवीजन स्टार्ट कर रखा है उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे रिवीजन सेट नंबर 7। इससे पहले ऑलरेडी 6 सेट्स रिवीजन का ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज हम लोगों ने एक विद्यासागर पब्लिकेशन का जो ज्ञान बिंदु का जो नया प्रैक्टिस सेट आया है वो भी मैं आज आप लोगों के लिए स्टार्ट किया हूँ, तो वो भी अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देखिए। वो भी आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। उस पीडीएफ में आपको 100 क्वेश्चन, उसके सॉल्यूशन, मैथ्स के भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन और उसका जो आंसर की होगा वो सारा कुछ जो है वो इस पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि किसी निम्न स्तरीय वस्तु की मांग में गिरावट उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ होता है। तो जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ेगी वैसे वैसे वो उपभोक्ता क्या करेगा, जो सस्ती चीज़ें हैं या खराब चीज़ें हैं उसको खरीदना कम कर देगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वृद्धि। नेक्स्ट है कि पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, वह किस सूची में सूचीबद्ध है। तो यह पशुओं के प्रति क्रूरता की जो रोकथाम है वो संवर्ती सूची में सूचीबद्ध है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, संवर्ती सूची। संवर्ती सूची में टोटल 52 विषय हैं अभी फिलहाल, लेकिन मूलतः इसमें 47 विषय था। संवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने के अधिकार है, लेकिन मतभेद होने पर केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून को प्राथमिकता दी जाती है। एक चीज़ और याद रखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन के संवर्धन की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध यात्री लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित है जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा किया था। तो इब्न बतूता की अगर बात करते हैं तो यह मोरक्को का यात्री था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मोरक्को। इब्न बतूता जो था वो लगभग 1333 में अफगानिस्तान के रास्ते मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, और मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो इब्न बतूता को काजी के पद पे भी नियुक्त किया था। इब्न बतूता की एक यात्रा वृत्तांत है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, जिसका नाम है रेहला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न उष्मा जो है वो नष्ट हो जाती है। यह उष्मा किसके कारण उत्पन्न होती है। तो यह उष्मा जो है वो घर्षण के कारण उत्पन्न होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, घर्षण के कारण। देखिए, जब भी कोई वस्तु संपर्क में दो वस्तुओं के मध्य अगर देखा जाए तो एक प्रकार का एक बल कार्य करता है जो गति करने में वस्तु का विरोध करता है, और वही बल जो होता है वो घर्षण बल कहलाता है। और घर्षण बल की जो दिशा होगी वो हमेशा वस्तु की दिशा के विपरीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुए त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे। तो इस पे लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह और शाह सूजा ने हस्ताक्षर किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्त मोहम्मद खान जो था वो अफगानिस्तान का शासक और बराकजय वंश का संस्थापक था। यहाँ फिर मैथ्स के कुछ क्वेश्चन हैं। मैथ्स के क्वेश्चंस के बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसका सॉल्यूशन और इसका आंसर जो है वो पीडीएफ के लास्ट में अटैच कर दिया गया है, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए कहाँ का दौरा किया थे। तो ये किए थे चंपारण का दौरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चंपारण का दौरा। और यही चंपारण में महात्मा गांधी ने 1917 में एक सफल सत्याग्रह का नेतृत्व भी किया था। एक्चुअली इससे पहले जब कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था तो उसमें एक राजकुमार शुक्ल नाम के एक व्यक्ति थे जो कि चंपारण के नील किसानों की समस्याओं को लेकर गांधी जी से चंपारण आने का अनुरोध किया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय अजन्मे बच्चों का दिवस मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड जो है वो कब मनाया जाता है। तो यह जो है वो 25 मार्च को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 मार्च को मनाया जाता है। वहीं अगर और ऑप्शंस की बात करते हैं तो 12 मई से याद रखिएगा, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस मनाया जाता है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है।
आगे है कि भारत और किसके बीच में छोटा समुद्री रास्ता जो है वो पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। तो यह भारत और श्रीलंका के बीच है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। पाक जल संधि से याद रखिएगा, पाक जल संधि जो है वो मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। आगे है कि गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए उत्पन्न त्वरण वस्तु के निम्न में से किसका जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है। तो यह द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। और गति के दूसरे नियम से हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि कमरे को गर्म रखने या खाना पकाने में उपयोग होने वाले विद्युत तापक में तारों की जो कुंडली होती है उसे क्या कहा जाता है। तो उसको एलिमेंट या अवयव कहा जाता है, और यह एलिमेंट जो होता है वो नाइक्रोम का बना हुआ होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एलिमेंट या अवयव जो कि नाइक्रोम का बना हुआ होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम जो है वो नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है। यह बात कर रहा है कोसी नदी की। कोसी नदी का जो उद्गम नेपाल में है और गंगा नदी में वो आकर मिलती है। कोसी नदी अगर देखा जाए तो वो गोसाईथान चोटी के उत्तर से निकलकर कारागोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में आकर मिल जाती है। और कोसी नदी की जो मुख्य धारा है वो अरुणा है, और कोसी नदी जो है वो अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कोसी नदी। नेक्स्ट है कि गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त जो है वो नहीं रखी गई थी, आपसे पूछ रहा है। समुद्र तट की एक निश्चित सीमा के भीतर नमक तैयार करने की अनुमति दी जाए, ये था। खादी उत्पादन पर टैक्स हटाना, ये नहीं था। खादी उत्पादन पर टैक्स हटाना यह गांधी इरविन समझौते की शर्त नहीं रखी गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। गांधी इरविन समझौता की अगर बात करते हैं तो 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था, जिसको कि दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा सेब में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड जो है वो प्रचुर मात्रा में, और कौन सा एसिड और प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन जो है वो पाया जाता है। तो सेब में देखा जाए तो मॉलिक एसिड और विटामिन सी पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मॉलिक एसिड और विटामिन ए जो है वो पाया जाता है। सिरका विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है। दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। लाल चींटी के डंक में या बिच्छू के डंक में फॉर्मिक एसिड जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से किसको संश्लेषित करने के लिए करते हैं। तो ग्लूकोज को संश्लेषित करने के लिए करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज को। ध्यान रखिएगा सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो लाल रंग के प्रकाश में होता है, और सबसे कम प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो हरे रंग में होता है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, जिसको कि घूम रेलवे स्टेशन जो है वो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है, जिसको कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का वो एक स्टेशन है, जिसकी ऊंचाई जो है वो लगभग 2258 मीटर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। ध्यान रखिएगा कि भारत की जो सबसे लंबी रेलगाड़ी मार्ग जो है वो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलने वाली विवेक एक्सप्रेस है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का प्रवेशन करने की शक्ति देती है। तो यह देता है अनुच्छेद 324। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 324। अगर और ऑप्शंस की बात करते हैं तो अनुच्छेद 314 के अंतर्गत कुछ सेवाओं के विद्यमान अधिकारियों के संरक्षण के लिए उपबंधित किया गया था, और अनुच्छेद 341 और 342 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति के आदेशों के द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति का निर्धारण जो है वो किया जाता है। और 343 तो आप लोगों की पता ही होगा कि 343 में संघ की राज्य भाषा का उल्लेख जो है वो किया गया है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन जो है वो दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो माजुली जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया, और दुनिया के सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, और दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है वो अरब प्रायद्वीप है। नेक्स्ट है हमारा कि बरकला, चौबारा, चवक्कड़ और नतिका किस राज्य में समुद्र तट है। तो यह सब जो है वो केरल राज्य का समुद्र तट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल।
याद रखिएगा, गोवा से केरल तक के समुद्र तट को मालाबार तट कहा जाता है, गुजरात से लेकर गोवा तक के समुद्र तट को कोंकण तट कहा जाता है, और तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक के पूर्वी तट को कोरोमंडल तट जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कंठ संगीत रूप यानी वोकल फॉर्म जो है वो नहीं है, यह पूछ रहा है। तो पखावज जो है वो उत्तर भारतीय शैली का ढोलक या ड्रम है, यह कोई वोकल रूप नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि वह कौन सा यूनाइटेड किंगडम से संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए वैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। यह बात कर रहा है साइमन कमीशन की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, साइमन आयोग। साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है वो 8 नवंबर 1927 को हुआ था और इसका भारत आगमन जो है वो 3 फरवरी 1928 को हुआ था। आगे है कि भारत में बैंकिंग विनियम अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया था। तो यह 1949 को पारित किया गया था और 16 मार्च 1949 को लागू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा है निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कह रहा है नादिर शाह ने भारत में घुसपैठ करके दिल्ली पर हमला किया, बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी का हस्तांतरित कर दी गई, हुमायूं ने अपने हारे हुए क्षेत्रों को फिर से जीत लिया और अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराया। देखिए, सबसे पहले हुआ हुमायूं ने अपने हारे हुए क्षेत्रों को फिर से जीत लिया, ये पहले नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद आएगा कि नादिर शाह ने भारत में घुसपैठ करके दिल्ली पर हमला किया, ये दूसरे नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद आएगा अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराया और फिर उसके बाद बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दी गई। तो ये जो अगर आप सीक्वेंस लगाइएगा तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते को संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था। तो इसको कौन से संविधान संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? इसको किया गया था 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के तहत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इसी समझौते के तहत बांग्लादेश को भारत से 111 परिक्षेत्र मतलब कि 17,160 एकड़ भूमि और भारत को बांग्लादेश से 51 परिक्षेत्र 7,110 एकड़ भूमि जो है वो प्राप्त हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि सोमनाथ को जीतकर लौटते समय महमूद कच्छ की खाड़ी के रास्ते क्यों गया था, यह आपको बताना है। देखिए, एक्चुअली क्योंकि सामान्य रास्ते को भोज परमार जो है वो रोक लिया था, इसीलिए वो कच्छ की खाड़ी के रास्ते से गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, राजा भोज जो था उसको कविराज की उपाधि भी दी गई थी, उसकी राजधानी जो थी वो धारा नगरी थी। मोहम्मद गजनबी की बात करते हैं तो यह 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, जो कि उसका 16वां बार आक्रमण था और उस समय गुजरात में सोलंकी वंश के शासक भीम प्रथम का शासक था और अंतिम आक्रमण जो उसका था वो 1027 में जाटों के विरुद्ध था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। कह रहा है तालीकोटा का युद्ध जो है वो किसके बीच लड़ा गया था। तो तालीकोटा का युद्ध जो है वो विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर, बीदर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो 1565 में लड़ा गया था और इसी युद्ध के बाद विजयनगर का पतन भी होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर, बीदर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में जो संयुक्त सेना का नेतृत्व है वो बीजापुर के अली आदिल शाह ने किया था और उस विजयनगर की अगर बात कीजिएगा तो उस समय विजयनगर का शासक जो था वो सदाशिव राव था, लेकिन विजयनगर की ओर से युद्ध का नेतृत्व जो है वो सदाशिव राव का जो साला था राम राय वो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मिर्जा गालिब किस सम्राट के समकालीन थे। तो मिर्जा गालिब की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह बहादुर शाह द्वितीय, जिनको कि बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मुगल वंश के अंतिम शासक थे, उनके समकालीन थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय से याद रखिएगा, इसने लाल किला स्थित हीरा महल का निर्माण जो है वो बहादुर शाह जफर के द्वारा ही करवाया गया था। नेक्स्ट है कि अकाल तख्त का निर्माण जो है वो किसने किया था। तो अकाल तख्त का निर्माण सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह ने करवाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। गुरु हरगोबिंद सिंह जी ही जो थे वो अमृतसर के किलेबंदी करवाया था। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे और दरबार में नगाड़ा बजाने की इन्होंने व्यवस्था करवाया था।
नेक्स्ट है कि बाल विवाह को निरुत्साहित करने वाला अधिनियम 1891 में मुख्यतः किसके अनुरोध पर पारित हुआ था? तो यह मुख्यतः एक पारसी सुधारक थे जिनका नाम था BM मालाबारी। उन्हीं के प्रयास के फलस्वरूप 1891 में सम्मति आयु अधिनियम जो है वो पारित किया गया था, जिससे 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बहराम राम जी मालाबारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि पेट्रोल में लगी आग को बुझाने के लिए प्रायः जल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि देखिए पेट्रोल और जल जो है वो एक दूसरे में मिक्सअप नहीं होता है, और पेट्रोल जो है वो जल की सतह पर एक परत बना लेता है, इसीलिए पेट्रोल की आग बुझाने के लिए जल का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जल और पेट्रोल जो है वो आपस में अमिश्रणीय है, और पेट्रोल जो है वो जल की सतह पर परत बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। कह रहा प्रतिरोधी और विसंक्रामक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले गहरे बैगनी रंग का यौगिक निम्न में से कौन है? यह बात कर रहा है पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMNO4, जिसको कि लाल दवा भी कहा जाता है। और यह जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है वो जल में घुलकर तीव्र गुलाबी रंग का विलयन भी बनाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम परमैंगनेट। नेक्स्ट है कि रासायनिक तौर पर जल क्या है? तो रासायनिक तौर पर जल एक ऑक्साइड है जो कि रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एक ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान जो है वो बोधगया में प्राप्त हुआ था। 35 वर्ष की अवस्था में फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे बैसाख पूर्णिमा के दिन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बोधगया। और बुद्ध जो है वो अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में ही दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत। तो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में एक गारंटी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी है। देखिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा जो है वो 14 वर्ष तक के बालक को देना अनुच्छेद 45 में वर्णित किया गया है, जो कि भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व के अंदर समाहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 56। कह रहा है निम्नलिखित समादेशों में से कौन सा समादेश जो है वो किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो यह जारी किया जाता है अधिकार परीक्षा। ये एक्चुअली 5 तरह के जो रीट होते हैं उसी का एक टाइप है अधिकार परीक्षा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकार परीक्षा। 5 तरह की जो रीट है वो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जारी कर सकता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय जो है वो अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय जो है वो अनुच्छेद 226 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खरीफ और रबी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ठीक नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। कह रहा है खरीफ महीना वर्षा ऋतु के प्रारंभ में आता है और बसंत ऋतु के अंत में फसल काटी जाती है। यही गलत है, क्योंकि खरीफ फसल की अगर बात करते हैं तो यह जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है? तो इसको रिक्टर पैमाना कहा जाता है, जो कि अमेरिका के एक वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर के द्वारा 1935 में इसकी खोज जो है वो किया गया था। एक्चुअली इसमें कुछ नंबर्स होते हैं। 5 रिक्टर तक भूकंप जो है वो नॉर्मल माना जाता है, और 6 या उससे अधिक रिक्टर पैमाने वाले भूकंप को काफ़ी विनाशकारी माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रिक्टर पैमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो भारत में अगर राज्यों की बात करते हैं तो तंबाकू में प्रथम स्थान पर है आंध्र प्रदेश, और देशों की अगर बात कीजिएगा तो प्रथम स्थान पर हो जाएगा चाइना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। तंबाकू से याद रखिएगा भारत में सर्वप्रथम तंबाकू जो है वो पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो है वो राजमुंदरी में स्थित है, और भारतीय तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय जो है वो गुंटूरू में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि कैमरे का कौन सा भाग जो है वो मानव नेत्र के दृष्टिपटल यानी रेटिना के सामान्य है? तो वो है फिल्म, क्योंकि देखिए मानव नेत्र पर रेटिना पर जैसा प्रतिबिंब बनता है उसी प्रकार फिल्म में पर भी प्रतिबिंब ही बनता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फिल्म। देखिए मानव नेत्र के रेटिना पर जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है वो उल्टा वास्तविक एवं वस्तु से छोटा होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण जो है वो किस दिशा में आरोपित होगा? तो गुरुत्वीय त्वरण जो है वो गेंद की गति की दिशा विपरीत दिशा में होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा।
नेक्स्ट है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है? तो यह कथन सरोजिनी नायडू का है, जो कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की बनी थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो देखिए, भारत में एकल नागरिकता है, जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, तो एक प्रकार का ही होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता के बारे में उल्लेख जो है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग जो है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संघ शब्द का प्रयोग जो है वो अनुच्छेद 1 में किया गया है। अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत जो है वो राज्यों का असंघ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो ये दिलवाते हैं राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। आप लोग पढ़े होंगे एक अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 के तहत ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। एक आप लोग और भी याद रखिएगा, 51वां संविधान संशोधन 2003, इसमें यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या जो होगी वो लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहला महिला थी देविका रानी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, और यह पुरस्कार जो है वो भारतीय सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले दादा साहेब फाल्के के नाम पर दिया जाता है, जिस पुरस्कार के अंतर्गत विजेता को 10 लाख रुपए नगद, एक स्वर्ण कमल और एक शॉल जो है वो प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? तो यह बनाता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जिसकी स्थापना जो है वो 1767 में किया गया था, और इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है 15, और इसमें से जजों की जो नियुक्ति होती है वो 9 वर्षों के लिए होती है, और हर 3 वर्षों पर 5 न्यायाधीश जो है वो अवकाश लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1945 में हुआ था, जो कि 1946 से अपना कार्य करना शुरू कर दिया था, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो नीदरलैंड द हेग में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 15। आगे है कि तमाशा नृत्य किस राज्य में शुरू हुआ था? तो तमाशा नृत्य जो है वो महाराष्ट्र राज्य में शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग हो गया, भारतीय मौसम अनुसंधान संस्थान हो गया, यह सब जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में स्थित है। आगे है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो है वो मोनोसैकेराइड है? तो मोनोसैकेराइड की अगर हम लोग बात करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज जो है वो मोनोसैकेराइड है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज एवं फ्रैक्टोज। आगे कह रहा है उपचय यानी मेटाबॉलिज्म के परिणाम स्वरूप ऊर्जा जो है वो किस रूप में तुरंत रखी जाती है? तो ऊर्जा जो है वो एटीपी के रूप में तुरंत रखी जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है वो इसका फुल फॉर्म होता है, जिसको कि एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। कह रहा मनुष्यों में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? तो बौनेपन के लिए उत्तरदायी जो है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको कि वृद्धि हार्मोन जो होता है वो इसी से स्रावित होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पीयूष ग्रंथि। मनुष्य के शरीर की यह सबसे छोटी ग्रंथि होती है। आगे कह रहा है कि पानी के पाइपों के विनिर्माण में किस पॉलीमर का प्रयोग किया जाता है? तो पानी के पाइपों के विनिर्माण में पीवीसी पॉलीमर का प्रयोग किया जाता है, यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया? देखिए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जो होता है उसमें प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा जाता है, और अभी तक प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन हुआ है। और तो क्या नहीं जोड़ा गया है यह आपसे पूछ रहा है, तो गुट निरपेक्ष नहीं जोड़ा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गुट निरपेक्ष।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन के तहत सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो यह दिया गया 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत। इससे ही सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने हेतु एक नया राज्य का जो नीति निदेशक तत्व है उसमें एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था, अनुच्छेद 43 का ख। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। आगे कह रहा है कि सुमेलित करने के लिए मेगास्थनीज की अगर बात करते हैं तो यह जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मैच करेगा। मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और इसकी एक इंडिका नामक पुस्तक जो है वो पाटलिपुत्र का विस्तार से वर्णन करता है। तो मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मैच करेगा। फिर है सेंट थॉमस, ये गोंड फर्निच के साथ जो है वो मैच करेगा। हेन्सवांग हर्षवर्धन के साथ मैच करेगा, जिसको कि यात्रियों का राजकुमार या वर्तमान शाक्यमुनि जो है वो कहा जाता है। और अब्दुल रज्जाक की अगर बात करते हैं तो यह जो है वो देवराय द्वितीय के साथ मैच करेगा। तो इस तरह से इसको मैच करने के बाद आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है सुमेलित करने के लिए एक साइड देश के नाम दिए गए हैं, दूसरे साइड उसके गुप्तचर संस्था के नाम दिए गए हैं। अगर हम लोग बात करते हैं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन जो है वो MI6 के साथ मैच करेगा। इजराइल की अगर बात करते हैं तो मोसाद के साथ मैच करेगा। रूस की बात करते हैं तो GRU या KGB के साथ मैच करेगा। और जर्मनी की अगर बात करते हैं तो BND के साथ मैच करेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि महिलाओं को स्त्री शक्ति पुरस्कार निम्नलिखित के लिए दिया जाता है। एथलेटिक्स में उनकी विशेषता के लिए नहीं, खेलकूद में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए, हाँ ये सही है। महिलाओं की बेहतरी के लिए, उनके साहस और पराक्रम के लिए, तो ये भी सही है। और राष्ट्र एवं जनता के लिए उनके योगदान, तो ये नहीं है। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही है, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रति वर्ष जो है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यह प्रदान किया जाता है, और इस पुरस्कार की स्थापना जो है वो 1991 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। यहाँ एक साइड देश के नाम दिए गए हैं, दूसरे साइड राजधानी के नाम दिए गए हैं। कनाडा की राजधानी है ओटावा, ग्रीस की राजधानी है एथेंस, नाइजीरिया की राजधानी है लागोस, और सीरिया की राजधानी है दमिश्क। तो इस तरह से मैच कीजिएगा, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? तो पहली बनी थी फातिमा बीबी और दूसरी बनी थी सुजाता बी मनोहर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फातिमा बीबी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान पटियाला में है, बिल्कुल सही है। और भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कोलकाता में अवस्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों जो है वो सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड जो है वो लेबनान को कहा जाता है, जो कि एक भूमध्य सागरीय जलवायु का देश है, और यह जो है वो भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर एक संकरी पेटी के रूप में विस्तृत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लेबनान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। कह रहा है निम्न में से कौन सी नदी जो है वो पोलैंड एवं जर्मनी की सीमा बनाती है? तो यह बनाती है ओडस नदी, जो कि बाल्टिक सागर में फिर जाकर गिर जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा महादेश जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? तो अफ्रीका था, दक्षिणी अमेरिका था, ऑस्ट्रेलिया था, अमेरिका उत्तरी अमेरिका नहीं था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी अमेरिका महादेश जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग जो है वो नहीं था। उत्तरी अमेरिका की अगर बात करते हैं तो यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसको कि नई दुनिया का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्न भूकक्ष की अगर बात करते हैं तो यह 200 से 60 किलोमीटर तक होता है, मतलब 200 से 600 किलोमीटर तक। भू निकट कक्ष की अगर बात करते हैं तो यह 600 से 1000 किलोमीटर तक। भूतुल्य कालिक कक्ष की अगर बात करते हैं तो यह जो होता है वो 36,000 किलोमीटर तक। और दीर्घवतीय मोनियाय कक्ष की अगर बात करते हैं तो यह जो है वो 500 से लेकर 39,834 किलोमीटर तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन क्या हुआ था? तो इस दिन 1928 में CV रमन ने वह खोज की थी, जिसे बाद में रमन प्रभाव जो है वो कहा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश के प्रकीर्णन के खोज के लिए 1930 में इन्हें भौतिकी का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, और यह भौतिकी में नोबेल पुरस्कार विजेता जो है वो प्रथम भारतीय भी हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक्स एंड ट्रेड जो है वो किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो यह आया था 1948 में। यह बात कर रहा है किसकी, गैट, GATT। ठीक है, इस पे 23 देशों का हस्ताक्षर हुआ था 30 अक्टूबर 1947 को, और यह फिर 1 जनवरी 1948 को अस्तित्व में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी। तो यह किया गया था सरस्वती सम्मान का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सरस्वती सम्मान। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक केरल की और सबसे कम बिहार का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। नेक्स्ट है कि आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है। तो आनंद वन बाबा आमटे के द्वारा स्थापित किया गया था। आनंद वन की शुरुआत जो है वो 1949 में किया गया था, जिसे वास्तविक रूप से 1952 में संगठित संस्था का रूप दिया गया था। बाबा आमटे की बात करते हैं तो इनका मूल नाम है डॉक्टर मुरलीधर देवीदास आमटे, और इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो है वो कुष्ठ रोगियों की सेवा में समर्पण कर दिए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बाबा आमटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो यह चेन्नई में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है। अमीर खुसरो सरोद यही सही नहीं है, क्योंकि अमीर खुसरो सरोद वादन से संबंधित नहीं है, वो सितार के आविष्कारक थे। अमीर खुसरो को तबला और सितार के आविष्कारक माना जाता है। इनको तूतिए हिंद भी कहा जाता है। ये अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख राज्य कवि भी थे, और इनका जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश पटियाली में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर लीजिए आप पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।